अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी कि बाइनरी में आपको नंबर गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 का न्यू कोर्स हम लोग डिस्कस करने हैं। और इस पूरी बुक के तमाम टॉपिक वाइज लेक्चर आपको चैनल पे प्लेलिस्ट होगी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जब आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मजीद ये कि अगर अभी तक किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लेक्चर नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लेक्चर लाजमी देखें। प्लेलिस्ट का सबसे पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू फुल बुक, वो आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। उसमें मैंने आपको बताया कि मैं किस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ और किस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने किस तरह से फॉलो अलोंग करना है इस पूरे लेक्चर्स को। तो बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन को पढ़ते हैं, बिल्कुल आसान सी कन्वर्जन है। आपको बाइनरी में एक नंबर दिया जाएगा और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनमें 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, एक 0 और दूसरा 1, और उनकी बेस क्या होती है, 2 होती है। तो सवाल में आपको इस तरह से एक नंबर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, बेसिकली वो याद रखना है। आपने 1 बाय 1 हर डिजिट को पकड़ना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहला डिजिट क्या था 1, मैंने यहाँ लिखा 1 into 2। ऊपर जो पावर है इनको अभी के लिए छोड़ दे। पहला डिजिट उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ। सिमिलरली दूसरा डिजिट उठाएं, उसको भी मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। फिर तीसरा डिजिट 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। फिर चौथा डिजिट भी 1 है, उसको भी मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। और पांचवा डिजिट भी 1 है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बीच में आपके पास गैप होंगे वहां पर आपने प्लस वाले सिंबल लगाने हैं, क्योंकि इन तमाम के रिजल्ट बाद में जाके ऐड होते हैं। यहां तक करने के बाद पहले नंबर 1 स्टेप पे हमने क्या किया कि हर डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनके दरमियान में हम लोगों ने प्लस लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट की जाती है। तो 2 ये रहा, इसकी पावर लगानी है। तो पावर लगाने के लिए भी हम लोग डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ती है पावर। तो जो राइट मोस्ट डिजिट होगा 2 वाला, उसके ऊपर 0 पावर आएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह जितने डिजिट बढ़ते रहेंगे उतनी पावर बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे कि 2 की पावर 4 को पहले रिजोल्व करना है। पहले ये पावर जो है ना सारे रिजोल्व कर लें। 1 मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है। कैसे 16 होता है, देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेटर की पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ पर भी 2 की पावर 4 की है तो वो 16 आया। किस तरह से, आपने सबसे पहले जो 2 का बटन है वो दबाना है। कोई भी इसकी जगह जो भी आप करना चाह रहे हो, जिसकी पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, बेसिकली वो आपने नंबर लिखना है। उसके बाद ये बटन खड़ा है, ये जरा देखें, ये वाला बटन है जो कि वी लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, इसको वैसे हैट बोलते हैं। तो ये वाला जो बटन है इसको आपने प्रेस करना है तो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। और उसके बाद जितनी पावर है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 थी तो मैंने पहले लिखा 2, फिर ये हैट वाला सिंबल बनाया और उसके बाद 4 लिख दिया। तो जैसे इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 16। तो आपने 16 यहाँ लिख देना। इसी तरह कोई भी नंबर है उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, यही हैट वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपने किस तरह से ये पावर जल्दी से कैलकुलेट करनी है। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है कि 2 की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 2 into 2 into 2 into 2। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, फिर भी जवाब क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो अगर आप मैनुअल करना चाहे तो मैनुअल कर ले, नहीं तो आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोग सबकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। 2 रेज की पावर 4 कितनी होती है, 16। फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। फिर नेक्स्ट 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 एंड 2 की पावर 0 1। ये मैंने आपको डेसिमल में भी और बाइनरी दोनों में अभी तक बता चुका हूँ कि कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका जवाब क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है x की पावर 0, तो x की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 10 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। उसकी पावर अगर 0 है ना तो इसका मतलब उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो डेट्स वाई 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 into 16 16 आ गया। 0 into 8 0 होता है। 1 into 4 4, 1 into 2 2, 1 into 1 1। अब जब यहाँ तक सोल्व हो जाएगा आपने सिंपल एडिशन परफॉर्म कर देनी है। 16 4 2 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 लिख देंगे। अब चूंकि हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इसको किसमें, डेसिमल में, और डेसिमल की बेस क्या होती है 10, तो आपने बेस लाजमी लिखनी है उस नंबर के नीचे थोड़ा सा करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वर्जन जो है अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट भी एक दूसरी एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर डिजिट्स जो है वो ज्यादा हैं, 10 10 100 1। अब इसको किस तरह करेंगे, टोटल 8 डिजिट्स हैं, वो आप लोगों ने कैसे करना है, हर डिजिट को उठाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है।
फिर इसी तरह से 1 इंटू 2, दूसरा डिजिट कौन सा है 0, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अप टू सो ऑन, एंड तक आपने इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बीच में जगह होगी उसके अंदर आपने प्लस लगाते जाना है। फिर जो 2 की पावर आप लोगों ने लगानी है। अच्छा, यहाँ पर एक और बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो ना 2 के ऊपर पावर लगाने के बजाय ना यहाँ 1 और 0 पे पावर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी, ये पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ। तो 2 के ऊपर आप लोगों ने पावर लगानी है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि इसको पावर ऑफ बेस 2 के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो इट मींस के 2 के ऊपर पावर आएगी। इस तरह से आएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने चलना होता है और 0 से स्टार्ट करना होता है जहां तक नंबर ले जाएगा। सो पहले पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 डिजिट है, तो टोटल 7 जो है वो पावर तक पहुंचा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही कैलकुलेटर से 2 रेज की पावर 7 कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हैट वाला जो बटन है बताया मैंने आपको वो दबाएंगे और 7 लिखेंगे। जैसे आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे आंसर आ जाएगा 1.8, तो 1.8 आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। सिमिलरली 2 रेज की पावर 6 करेंगे तो 64 आता है, 64 आप लोग यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से 2 रेज की पावर 5 4 3 2 1 सेम कैलकुलेट करते रहेंगे, यहाँ पर लिखते रहेंगे। 2 रेज की पावर 0, ये भी मैंने बता दिया अभी कि किसी चीज की पावर 0 होगी, किसके इक्वल होगी 1 के, तो इसलिए यहाँ पर 1 आता। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने आंसर कैलकुलेट किए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। 128 1 जार 128, 64 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आता है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 और 1 इंटू 1 1। अब सिंपल इनको ऐड कर देना है, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1 169 टोटल आपका आंसर आ जाएगा। और नीचे बेस आप लोगों ने 10 लाजमी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो नंबर सिस्टम जिसमें कन्वर्ट किया उसकी बेस क्या है 10 है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है सिमिलर, वैसे ही थर्ड डिजिट को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है 1, फिर 5 टाइम्स 0 है उनको भी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, फिर लास्ट में 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते रहें। दरमियान में जो एरिया रह जाएंगे उनके अंदर आप लोगों ने प्लस हर एक में डालते जाना है। फिर उसके बाद पावर राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जानी है, 2 के ऊपर पावर लगानी है, 0 से स्टार्ट करेंगे और चलाते जाएंगे, उसको एक एक बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक जब हो जाएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर कितनी है 6, तो 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 होती है, आपका आंसर आ जाएगा। आप ये यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखते जाना है। 2 रेज की पावर 5 32, 2 रेज की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 2 जार 4 होता है और 2 की पावर 1 2, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1। यहाँ तक करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 64 इंटू 1 64, 0 इंटू 32 आंसर 0, 16 इंटू 0 आंसर 0, 8 इंटू 0 आंसर 0, 4 इंटू 0 आंसर 0, 2 इंटू 0 आंसर 0। इसके बाद 1 इंटू 1 आंसर 1। 64 और 1 को ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। नीचे पेस 10 लगा देंगे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और दरमियान में आप लोगों ने प्लस का सिंबल लगाते जाना है। उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ 0 से पावर शुरू करनी है 2 के ऊपर और उसको एक स्टेप बढ़ाते जाना है। फिर जो पावर आपने लगाई है उनको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, तो ये सेकंड स्टेप में पहुंच जाएंगे और इनको आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में तमाम को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। सो इतना सही लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।